हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पीवी सिस्टम में जो पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर है वो न्यू वर्जन 7.0 उसमें क्या नया डिस्क्रिप्शन आया है और क्या नया अपडेट्स आया है, क्या नए फीचर्स आए हैं, सिमुलेशन टाइम कितना है, क्या इसमें एडवांस हुआ है, प्रोजेक्ट सिमुलेशन में कितना टाइम ले रहा है और इस सॉफ्टवेयर में जो पहले सॉफ्टवेयर में जो सिमिलैरिटी थी और अब के जो नए वर्जन जो नया 7.0 है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे सॉफ्टवेयर में हम सोलर प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या इसमें नए ऑप्शंस आए हैं जो कि हमें पावर प्लांट को डिज़ाइन करने में इजी होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर में जो नया अपडेट वर्जन है। जो वर्जन है 7.0, ये इज़ ए प्रीमियम पीसी सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर स्टडिंग साइजिंग डाटा एनालिसिस ऑफ सोलर पीवी कंपोनेंट्स। ये सोलर पावर प्लांट के स्टडी करने के लिए साइज़ कितना है, साइजिंग के लिए हम पावर प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं डिज़ाइन करने के लिए, और किसके अंदर ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड अलोन पंपिंग डीसी ग्रिड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोलर पावर प्लांट्स हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं आराम से, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स और डाटाबेस के साथ और मीटियोनोम डाटा को हम इसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इंजीनियर रिसर्च के लिए वेरी हेल्पफुल, एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है अभी तक। लेटेस्ट इस वर्जन 7.0 में हम यह एक पावर प्लांट डिज़ाइन करके बताएंगे कि कैसे यह सिमुलेशन टाइम लेता है और क्या इसमें नया अपडेट्स आया। फ्लो चार्ट में जान लेते हैं कि क्या इसमें ऑप्शंस रहते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्ट से, जिसमें हम एक लोकेशन, उसका मेट्रोलॉजिकल डाटा, उस साइट किसी पर्टिकुलर साइट का मेट्रोलॉजिकल डाटा, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जानते हैं। इसको साउथ फेसिंग एजिमुथ एंगल टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए वहाँ पे, तो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन में आता है। देन उसके बाद ओरिएंटेशन मीन कि जो आपको सोलर पीवी मॉड्यूल है वो कितना उसका एजिमुथ एंगल होगा, कितना उसका टिल्ट एंगल होगा उस पर्टिकुलर साइट में, ताकि उसको ऑप्टिमल आउटपुट मिल सके, ऑप्टिमल एनर्जी मिल सके उसको आउटपुट में सोलर पीवी सिस्टम के। देन सिस्टम में हम चूज़ करते हैं कि सिस्टम में मॉड्यूल साइजिंग क्या होनी चाहिए, इन्वर्टर साइजिंग क्या होनी चाहिए, देन स्ट्रिंग हमें कितने साइज़ में लगानी चाहिए और पूरी इलेक्ट्रिकल डिटेल्स आती है, लेआउट वगैरह। देन फोर्थ पॉइंट आता है नियर शेडिंग में हम डिज़ाइन करते हैं कि इसका लेआउट 3D लेआउट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कि नियर शेडिंग जैसे कि कोई शेड आ रहा है सोलर पीवी मॉड्यूल में या उस रूफ में या उस ग्राउंड में, तो उसके कैलकुलेशन मेथड से टोटल या एनालिसिस किया जाता है कि कितना वो इस शेड के बाद कितना आउटपुट हमें देगा। देन सिमुलेशन इज टोटल जो 4 पॉइंट है ऊपर, प्रोजेक्ट, ओरिएंटेशन, सिस्टम और नियर शेडिंग के पूरी समरी बताता है सिमुलेशन करके। देन आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप में को देता है। इस सॉफ्टवेयर 7.0 वर्जन का इसमें कुछ इस तरह से है कि वर्जन 7.0 ये ट्रायल वर्जन का स्नैपशॉट है। इसमें मैं मतलब थोड़ा समरी टाइप में बता रहा हूँ, आगे हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे इसी सॉफ्टवेयर में। तो ऑप्शन इस तरह से नए अपडेट हुए हैं, ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड अलोन पंपिंग डाटाबेस, यहाँ पे टूल्स में जब पहले या इस तरह से सीरियल वाइज थे, अब थोड़ा इस तरह से ये चेंजेस हुआ है। देन प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गए, न्यू, लोड, सेव, प्रोजेक्ट सेटिंग, डिलीट, क्लाइंट का इन्होंने नया ऑप्शन दिया है। क्लाइंट नेम आप जिस भी कंपनी में या किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में आप लगा रहे हैं तो उसकी क्लाइंट डिटेल इसमें है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। अभी हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके बताएंगे तो मैं इसमें बताऊंगा कैसे क्लाइंट क्रिएट करते हैं। देन इसमें पहले से जैसे पहले बताता था वेरिएंट कितना है, वेरिएंट एंड डिग्री, और यहाँ पे पूरा रिजल्ट बताता है कितना प्रोडक्शन है, कितना स्पेसिफिक प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस रेशियो कितना है, एरे लॉसेस कितना होता है, सिस्टम में लॉसेस कितने हैं। यहाँ पे पूरे ऑप्शन पहले की तरह है, ओरिएंटेशन, सिस्टम, डिटेल लॉसेस, सेल्फ कंजक्शन, स्टोरेज, होराइजन, नियर शेडिंग, देन मॉड्यूल लेआउट, एनर्जी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक लेवल, देन सिमुलेशन एंड देन आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन जियोग्राफिकल एंड लोकेशन मीटोनोम डाटा तो इसी प्रकार है। देन सेकंड ऑप्शन आता है, मतलब सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट आता है, आपका प्रोजेक्ट नेम, देन क्लाइंट नेम, पूरी थोड़ा बेसिक डिटेल, देन आपके बाद जो जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर साइट है वहाँ की पूरी डिटेल इसी ऑप्शन से आती है। यही उसका इंटरफेस इस टाइप में होगा जैसे पहले की तरह है। देन ओरिएंटेशन भी सेम है जैसे पहले वर्जन में था 6.80।
तो 7.0 में भी सेम वर्जन ही है। ईयरली रेडिएशन समर में कितना, विंटर में कितना होना है, टिल्ट एंगल के हिसाब से डिपेंड करता है। देन सिस्टम डिज़ाइन में भी सेम है कि आपका पीवी एरे अवेलेबल नाउ, जो आपका मॉड्यूल सिलेक्शन है, देन इन्वर्टर सिलेक्शन, देन आपका स्ट्रिंग साइजिंग, देन लॉसेस पैरामीटर भी इसमें, जो डिफ़ॉल्ट लॉसेस कैसे डालने हैं, ओमिक लॉसेस, मॉड्यूल एलआईडी लॉसेस, सॉइलिंग लॉसेस, आईएम लॉसेस, ऑक्सिलरी एजिंग, अनअवेलेबिलिटी, स्पेक्ट्रम करेक्शन, ये लॉसेस का है। हॉराइजन फार शेडिंग डेफिनेशन भी कुछ चीज़ पहले की तरह है कि कैसे उसको डिफ़ाइन किया गया है उन्होंने, कुछ इसमें कोई पॉइंट ऐड नहीं है। देन नियर शेडिंग में कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, पहले की तरह है कि कैसे नियर शेडिंग करना है। तो मैंने एक उसका एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से उसमें नियर शेडिंग हम भी करेंगे, इसमें कैसे शेडिंग एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर में, वो भी इसमें बताऊंगा मैं पूरी इसमें। देन मॉड्यूल लेआउट, स्ट्रिंग साइजिंग कैसे करनी है। स्ट्रिंग साइज ये कलर में है, ये एक स्ट्रिंग है, देन ये जो दूसरा कलर है ऑरेंज टाइप में दूसरी स्ट्रिंग है, देन थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो टोटल इसमें 10 स्ट्रिंग बनाई है इसमें मॉड्यूल लेआउट में। किस तरह से इसका मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, देन इसका आईवी कर्व और 3D लेआउट कैसे बनाते हैं, ये भी इसमें हम सीखेंगे आज। देन फाइनली सिमुलेशन के बाद रिपोर्ट का आपका ऐसा आउटपुट आता है कि कितना आपका प्रोजेक्ट नेम क्या था, देन उसके बाद उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पूरा सिस्टम डिज़ाइन, लॉसेस, देन उसके बाद जो आपने नियर शेडिंग एनालिसिस किया है, देन उसके बाद लॉसेस। थोड़ा मैंने इसको शॉर्टकट में बताई है, अभी इसमें 2-3 पेज और होते हैं, तो अभी मैंने एक समरी टाइप में बताया कि इस तरह से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है।